Good morning students, how are you? Myself Talon Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve exercise number 5.2. A pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. Give the direction and magnitude of the net force on a pebble. हमारे पास 3 कंडीशन है और 3 कंडीशन में हमें पेबल पे कितना नेट फोर्स लग रहा है और जो नेट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट केस इज ड्यूरिंग इट अपवर्ड मोशन, जब हम पेबल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो जब वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तब पेबल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है और जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमें फाइंड करना है। सो हम पहले स्मॉल ए पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन उसमें फर्स्ट स्मॉल ए, व्हेन पेबल इज थ्रोन vertically upward अब बच्चों देखो, जब हम किसी पेबल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तब उस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सोचो अगर मैं इस मार्कर को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा तो मैंने इस मार्कर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए या तो उसके अपोजिट में एक ऐसा फोर्स है वो ऑटोमेटिक लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो जो मासिव ऑब्जेक्ट को हमारे केस में पेबल है उसको हम जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तब उस पे जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो वी कैन राइट व्हेन पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वी कैन राइट द ग्रेविटेशनल acceleration, or we can say acceleration due to gravity act in downward direction. So we can write in this situation, in this condition net force acting on a pebble is given by F net is equal to, अब बच्चों देखो हमें पेबल का मास गिवन है सो वी कैन राइट m। जब हम पेबल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उस पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। सो वी कैन राइट F net इज इक्वल टू m इंटू जी। एक बात ध्यान में रखना, जब हम पेबल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो पेबल की जो वेलोसिटी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको पेबल को जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, m into g कितना। So in this case the net force acting on a pebble is
F net or we can write F resultant is equal to mass into gravitational acceleration. चलो मास कितना है, मास की वैल्यू हमें दी गई है 0.05 kg multiply by g gravitational acceleration at the surface of earth that is 9.8 मीटर सेकेंड पावर -2. ओके, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0.05 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.05 वी कैन राइट 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सो वी कैन राइट 98 डिवाइडेड बाय 10 केजी मीटर सेकेंड पावर -2. चलो अब हम 98 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 98 मल्टीप्लाई बाई 5. चलो क्या होगा 04 490. क्या होगा बच्चों, 490 होगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 490 डिवाइडेड बाय 1 2 3. यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है. सो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो. ऊपर से 1 जीरो, नीचे से 1 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F net, the net force acting on a pebble when pebble is thrown vertically upward. 49 डिवाइडेड बाई 100. बच्चों हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग केजी मीटर सेकेंड पावर -2 वी कैन राइट द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन वी डिवाइड 49 बाय 100 आंसर विल बी 0.49 न्यूटन. कितने न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, या तो नेट फोर्स लगेगा 0.49. और बच्चों ये जो फोर्स है m इंटू जी वो वेट फोर्स होगा, और वेट फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होगी. सो वी कैन राइट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वी कैन राइट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज vertically downward. vertically downward. vertically downward में पेबल पे नेट फोर्स लगेगा जब हम पेबल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं. चलो सेकंड केस देखेंगे, स्मॉल बी. चलो स्मॉल बी में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब बच्चों ध्यान में रखो, जब मैं किसी पेबल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे पेबल जब मैक्सिमम हाइट गेन करेगा तब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के वो फिर से वापस आना चाहेगा. दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट रीच होके वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन किस लिए हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एट द सेंटर ऑफ अर्थ पुल हो रहा है. सो वी कैन राइट व्हेन पेबल moves in vertically downward direction. The net force act on a pebble is due to gravity of earth, that is gravitational force.
So F net force acting on a pebble moving vertically downward is equal to m, और जब वो नीचे that is डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तब ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगी। अब बच्चों ध्यान में रखो, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है तब उसमें वो एक्सेलरेटेड मोशन करता है। यहां पे जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुआ। सो ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, सो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल जी। चलो यहां पे देखो, what is the velocity, what is the value of mass of pebble? 0.05 kg multiply by g, that is gravitational acceleration at the surface of earth 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आप यहां पे देख सकते हो 0.05 को हमने जब 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू क्या मिली? 0.49। सो यहां पे भी हम 0.05 kg को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू 0.49 न्यूटन। कितना नेट फोर्स लगा? 0.49 न्यूटन जितना नेट फोर्स लगा। जब पेबल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तब उस पे 0.49 न्यूटन जितना फोर्स लगेगा। इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड, और वी कैन राइट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.49 जितना फोर्स लगेगा, 49 न्यूटन जितना फोर्स लगेगा। नाउ सी at the highest point where it is momentarily at rest, do your answer change if the pebble was thrown at an angle of 45 degree with the horizontal? अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें क्या दिया गया है कि जब हम पेबल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तब वो मैक्सिमम हाइट पे जाके रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। बच्चों हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था कि जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस स्टेडी पोजीशन में होगा। यहां पे क्या हुआ? जब हम किसी पेबल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पे जाके स्टॉप हो जाता है। मींस एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ पेबल the net force acting on a pebble is 0, so net acceleration of the pebble also will be 0। जब पेबल का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा मींस उसकी कुछ वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, वो मैक्सिमम हाइट पे जाके स्टॉप हो गया मींस उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। That means the force acting on a pebble at maximum height will be 0। यहां से हम लिख सकते हैं at the highest point where pebble momentarily at rest, therefore according to Newton's first law of motion, the net force F net
acting on a pebble at a maximum height will be 0. So we can write F net is equal to 0. अब बच्चों हमें क्या दिया गया है, do your answer change if the pebble was thrown at an angle of 45 degree with the horizontal. अब बच्चों देखो यहाँ पे, अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गई विथ हॉरिजेंटल, अगर हम पेबल को 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करेंगे तो हमें पेबल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिलेंगे. जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म कर रहा है, बच्चों ध्यान में रखो, अगर हम इस बॉडी को, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे थ्रो करूंगा तो मार्कर आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, मीन्स वो किसी प्लेन में मोशन करेगी, दैट मीन्स वो 2 डायमेंशनल मोशन करेगी. सो यहां पे हमें ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पेबल. हमें पेबल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मिले, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट. अब यहां पे आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ pebble making 45 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. हम यहां से देख सकते हैं कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म कर रहा है उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट. सो यहां पे हम लिख सकते हैं v cos 45 डिग्री, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, v sin 45 डिग्री. ओके, अब बच्चों यहां पे देखो, हम जब पेबल को विथ हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं, सो एट द मैक्सिमम हाइट v cos 45, दैट मीन्स horizontal component of velocity remain same but vertical component change हो जाएगा. So we can write when pebble is thrown at 45 degree with the horizontal component of force remains constant. फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा. मीन्स व्हेन पेबल इज थ्रोन एट 45 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. सो जब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तब उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फोर्स का वो चेंज नहीं होने वाला. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिमेन कांस्टेंट. ओके.